नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में आप लोग जानते हैं कर्नाटक में वक्फ बोर्ड और उसके इंतखाबात चेयरमैनशिप किसके हवाले होगी, इसके लिए बड़े हंगामा आराइयाँ हो रही हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से सदा इत्तेहाद के साथ जुड़े हुई एक अहम तरीन शख्सियत और गुज़िश्ता 40 से 50 सालों के दरमियान में शहर बेंगलुरु में अलग अलग नौयतों से अपना नाम बनाने वाली एक अहम तरीन शख्सियत, जिनको बेंगलुरु के और कर्नाटक के बिलखुसूस मुसलमान मुजाहिद अली बाबा के नाम से जानते हैं, वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और 2-3 दिनों से कन्नड़ा चैनल समेत उर्दू चैनलों में भी हजरत छाए हुए हैं अपने खुसूसी गुफ्तगू के लिए और सीधी बात के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके से मैं भी फ़ायदा उठाऊं और स्टूडियो में दावत दे करके मुजाहिद अली बाबा साहब से आपसे रूबरू कराऊं। आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में बाबा साहब। तो क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल बन रही है इस वक्त वक्फ बोर्ड की, और क्या आपका जो पैगाम है लोगों के लिए और बिलखुसूस मुतवल्लियान के लिए? देखो, सीधी बात है, कभी कभी सख्त बोलना भी पड़ा मुझे, क्योंकि वो हक बात थी। जी। अब लोगों को कुछ मेरी बातों बुरी भी लगती है, क्योंकि वो लगना भी चाहिए, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। जी। लेकिन क्या है, कई मर्तबा बोलने के बावजूद भी जी अगर वो लोग ना समझें तो बोलना ही पड़ता है, तो मैंने बोल दिया है। जी। अभी देखो, कुछ सालों से सदा इत्तेहाद वालों ने जो औकाफ के बारे में आवाजें उठाई हैं और उनके हाफिज के अंदर तक पहुंच करके उनके जो जिम्मेदारों से बात की है और सीईओ से बात की है, सबसे बात की है, और मेंबरों के ऊपर और चेयरमैन के ऊपर हमने कई मर्तबा उंगलियां भी उठाई हैं। इसके बावजूद भी जो मामला संभलना था वो नहीं संभला है। हम ये उम्मीद कर रहे थे मौजूदा हुकूमत जो कांग्रेस की है, ये आने के बाद जो है इसमें कुछ तब्दीली होगी। जी। लेकिन इसमें तब्दीली नहीं हुई। जो पुराने मामला थे वही मामला इसमें भी थे, और जो उम्मीदें हमें थी कौम के लिए वो नहीं हो पाई। इस तरह से जो मुतवल्लियों को जो परेशानी लोग करते थे, हमारे सामने बहुत सारे मामलात हैं। ये जब आते तो हो गए, जो अपनी कमेटीज हैं उनको रिप्लेसमेंट करना, तो उसके अंदर पैसे तलब करते थे, और अगर पैसे ना मिले तो उनके ऊपर एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट डालना ये करते थे। ये सारी ज्यादतें चल रही थी। हम ये चाह रहे थे ये हुकूमत आने के बाद ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं हुआ। तो हम सोच रहे थे इतना सब कुछ करने के बाद कुछ भी इसका हल नहीं निकला। अब इसके लिए हम इंतजार कर रहे थे वक्त का। अभी ये जो वक्त आया है इलेक्शन का, तो हम बोले कि अब इस काम के लिए हम पूरी तरह उतर जाएंगे, क्योंकि यही एक मौका है। क्योंकि मुतवल्ली जितने भी हैं उन साहबा से अर्ज करेंगे, सब अपनी अपनी बात को समझिए आप, क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। इससे पहले कि जरी बहुत भूल समझे या चूक समझे, कुछ भी समझे, बहुत सारी मिल्कियत हमारी चले जा चुकी है। जी। तो अब ऐसा ना हो जो आकर के वहां बैठे वो सिर्फ जमीन के ऊपर नजर रख करके कौम की बात करें, ऐसा ना हो। इसलिए सदा इत्तेहाद वाले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पे भी हम दौरा कर चुके हैं, और दिन रात हमारे जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार जो है अभी वो पूरे रियासत के अंदर फोन कर रहे हैं और अपना पैगाम भी पहुंचा रहे हैं। अच्छा। और मुफ्तियान है हमारे, जो अब्दुल रहमान, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब हैं, मुफ्ती इमरान शेख हैं, इमरान शेख, और हमारे जो आरिफ, और बहुत सारे लोग हमारे अभी भी काम में लगे हुए, अभी भी। अच्छा। तो 1040 पर 9 लोगों से उन्होंने फोन पे राब्ता कर रहे हैं और अपना पैगाम भी पहुंचा रहे हैं। जी। जहाँ तक बात नहीं पहुंची वहां वो खुद पहुंचा भी रहे हैं, और ये कह रहे हैं देखो साहब, हम लोगों ने बहुत आवाज उठा ली, अब आपके हाथ में है। जी। अब आपके ऊपर ये बात है कि आप किसको चुनना चाहते हैं। तुम्हारे सामने हमारे शहर के भी 2 नौजवान खड़े हुए हैं, और ये तालीम याफ्ता इंसान नौजवान है, बड़ी निस्बत वाले हैं, साहिब सज्जादा है, और
इतनी कम उम्र में 14 इदारे संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी हैं। अब वैसे लोगों को अगर चेयरमैनशिप मिले तो जो जमीन हमारे पास बची हुई है उससे हमारी कौम के लिए कुछ फायदा होगा, ये हमारी नीयत है। अच्छा। तो पढ़े लिखे, समझदार, खानदानी सब कुछ है, वो दर ही ऐसा है, तो हर कौम के लिए फैज़याब होने का दर है। ख्वाजा बंदा नवाज के सुदरात रहमतुल्लाह अलैह का, उनकी औलाद में से हैं। हम बोल रहे हैं कि इनके ऊपर थोड़ा आप नजर रखें, इनके बारे में सोचें, क्योंकि इनके सोचने से आप लोगों का भी आगे जो है बहुत भला होगा, आपके जरिए कौम का भला होगा। अब देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हमारे जितने भी बड़े हैं हर जिला जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं। ये जो औकाफ जो इसका मसला आ गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, हाँ, ये मसला क्यों आया है? क्या हमारी गफलत से, या नादानी थी, या हमें धोखे में रखा गया हुकूमतों ने? पता नहीं किस चक्कर से हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए। हमारे लोगों की गलती होगी जी। इसलिए आज कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सही बात। वफ़की मिलके चले जाएगी। लाखों लोग दिल्ली में हुए, आज हर एक हमारा उलमाए कराम जो है मोहल्ले मोहल्ले और डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट लोगों को जमा कर पैगाम पहुंचा रहे हैं। जी। आज ये नौबत क्यों आई, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। सही बात। इसलिए ये मुतवल्लियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर जरी भी चूक हो जाए, तिजारत करने वाले जमीन को लूटना अब तक जो हुआ है ऐसा आगे ना हो, इसलिए पढ़े लिखे एक समझदार इंसान को आगे लेकर के आए हैं। ये हमारी उनसे आजिज़ाना गुजारिश है। अच्छा। कल सुबह वोटिंग शुरू होगी तो 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मामलात हैं। बेंगलोर है, मैसूर है, बेलगाम है और गुलबर्गा है। ये चारों जगह अपना अगर अब तक बात पहुंची भी ना हो तो दूसरों से मालूम करके आप जाकर के अपना हक दे। अगर आपका पैसा खर्च हो रहा तो खर्च करें, इसका अजर तो देने वाला अल्लाह दे देगा। और जो मिलकर तुम्हारे जिम्मा है उसकी हिफाजत करें, बस यही हम लोगों की चाहत है। गौर कीजिए, दर्दाना अपील है तमाम मुतवल्लियों से, आज हमारे पास गढ़ने के लिए जमीन नहीं है। गौर कीजिए, अगर हमारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, अगर हम उसे देखकर अगर इत्मीनान करें तो आने वाली नस्ल के बारे में क्या होगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारे सामने देखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ईसाई लोग जो जमीन खरीदते हैं चारों तरफ से पत्थर की दीवारें उठाते हैं, उनकी जमीन की हिफाजत होती है। और उस जमीन के साथ साथ में उन्होंने क्या काम करते हैं, एक एजुकेशन का लेकर के आते हैं और एक हेल्थ का लेकर के आते हैं। दुनिया की नजर में दोनों भी इंसानियत के काम है और दोनों तरफ से पैसा उनको आता है, वो गवर्नमेंट की तरफ देखते भी नहीं है। और हमारी कौम में ऐसी कमजोरी क्या हो गई जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से पहले कहा कि इल्म को देखो, इल्म को सीखो, इल्म के ऊपर चलो, अगर तुम हमारे तरफ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही दीन इस्लाम जो है मेरा पसंदीदा चीज, अल्लाह के नजदीक की चीज उसकी है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो बताया गया नक्श कदम हमारे सामने है। हम लोग आपस में इत्तेहाद और मुत्तहद से रहें। और हम लोगों में तफरीका क्यों है? अभी कुछ दिनों से तफरीके की बातें हो रही है, इससे हमारे ही कौम का नुकसान है। सही बात। अभी चनपटना में एक माहौल हो गया, एक साथ पहले से मुसलमानों में जहर उगल रहा था और उसमें दरार आ गई। जी। अब वहाँ बीजापुर में भी दरार आ गई। अब इस तरह से नुकसान हमारी कौम का हो रहा है। वो लोगों को भी सोचना चाहिए, मेरे इस कहने से मेरे कौम का क्या होगा। सही बात। ये सारी चीजें हैं, दर्द है हमारे अंदर, इसलिए कभी कभी खराब भी बोल देते हैं, मतलब दिल को चुभने वाली बातें भी बोल देते हैं ताकि उससे परहेज करें। जी। मैं अभी इस लिबास में हूँ, अब मैं इस लिबास में रहते हुए मैं दूसरी सोच अगर सोचूं तो मैं मुनाफिक हूँ। सही। मैं गलत का साथ अगर दूं तो मैं अल्लाह उसके रसूल की नजर में गया तो गया, ईमान से भी खारिज हो गया। तो मेरा काम क्या है, मैं जो भी बोलूं मैं सच बोलूं, हक बोलूं, चाहे उसमें कुछ बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मैं उधर देखता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मौत है।
मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने खबर इंतजार कर रही है, मैं सूरत दिखाना है, अल्लाह ने मुझे दिमाग में डाला तो मैं उसके बंदों तक बात को पहुंचाऊं, ये है जी। और कुछ भी मेरे अंदर इसी कोई किसी से मुखालिफत करने का जरा भी मुझे उसे मतलब नहीं है। जो करता है वो पाता है, लेकिन फिर भी बोलना इसलिए पड़ जाता है कि अगर खामोश रहें तो ज्यादती और हो जाती है, जुल्म और बढ़ जाता है, इस वजह से बोलना पड़ता है। मैं तमाम मुतवल्ली साहब से अर्ज करता हूँ कि मेरी इन अल्फाज को समझिए आप। कई जगह आपके रजिस्टर्ड होकर नहीं जमीनें हो, हमारे कई मसाजिद बन रहे हैं, कई मसाजिद तोड़ भी रहे जी। वजह क्या? हमारा डॉक्यूमेंट सही नहीं है। कई मदारिसों पे हाथ चल, वजह क्या? डॉक्यूमेंट सही नहीं है। वक्फ की मिल्कियत, हमारा डॉक्यूमेंट सही नहीं है। भाई पुराने लोगों से जो आई हुई है, सोचने की बात है। टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में जो जमीनें हमारे लोगों को अलॉट हुई थी, अगर उसकी हिफाजत हो जाती, आज ये कौम कहीं से कहीं चला जाती। उसके बाद आई हुकूमत अंग्रेजों की, उन्होंने उनकी कौम के लिए कितनी हिफाजत कर दी। आज शहर बेंगलुरु में 90% मेन जगह पे उनकी जमीन है, और हम थोड़ी थोड़ी चीज के लिए रोड के ऊपर आ गए हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं। ये हमारी क्या बेसमझी है, या हम इस चीज से चले गए, ये थोड़ा अफसोस होता है। इसलिए ऐसे बातें बोलना पड़ता है, और कुछ भी नहीं। मेरी यही गुजारिश है सबसे कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने एक अच्छा चेहरा है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी कौम को उनसे फायदा हो सकता है। हाँ, जिनका नाम मोहम्मद अली अल हुसैनी, जो गुलबर्गा साहिब सज्जादा है, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज के साहिब सज्जादा है, वाइस चांसलर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों से क्या है, कौम की फिक्र हो सकती है, क्योंकि उन खानदानों से हमेशा तमाम मजहब के लोगों को लेके चलने की उन खानखाओं और उनके बड़ों से आई हुई चीज है। अच्छा। आज भी दरगाहों में जाइए, हर मजहब का लोग उनकी दरगाहों पे मिलेगा। वहाँ इंसानियत के लिए काम होता है, वहाँ जात और बात के लिए नहीं होता, इंसानियत के लिए काम होता है। मेरे भी खानखाह में दलित समाज के लोग आते हैं। अच्छा। बड़े प्यार से मैं उनको भी बात करता हूँ। अल्लाह ने हमारे लिए ईमान बख्शा तो अल्लाह उसके रसूल का एहसान है। अगर उनको नहीं बख्शा तो अल्लाह जाने उनका मामला क्या है, क्योंकि तमाम मिलकर तो अल्लाह ही की है। हम कौन होते तफरीका डालने वाले? इसीलिए इत्तेहाद के लिए चले। अल्लाह तौफीक दे सबको भी। अगर आगे हमारे सामने बहुत बड़े परेशानियां हैं, ये बच्चों का देखो क्या हाल हुआ, कई बार इतिहास में आवाज उठा चुके जेली के बारे में। जरी सी चूक में कई घर फाके हो गए। दूसरे ही दिन हम सदा इतिहास वाले मैदान में थे, कोई हमसे बात करने को तैयार तक नहीं था। ना हमें कर्फ्यू की परवाह थी, ना दूसरी परवाह। हम तो घुसे थे पूरे, किसी में जरूरत नहीं थी। जब हम राशन के पैकेट में पहुंचाने की कोशिश करी तो बांटने के लिए हिम्मत नहीं थी। ये नौबत थी, यहाँ पे इस तरह दबाव था। बाबा जी, आखिरी एक सवाल यही है कि जो है इस वक्त वक्फ बोर्ड की सूरत हाल बहुत भयानक है, और कर्नाटक में मुसलमानों को, वलियान को इस इलेक्शन से फायदा उठाने का बहुत बड़ा जो है इस वक्त मौका है। आखिर में एक मिनट में आप क्या पैगाम देना? मैं दिल से दुआएं देता हूँ उन मुतवलियों को जो हक के साथ काम करें। जी। उनके सामने चंद बातें आ चुकी हैं, कौन सही है कौन गलत है। इससे पहले जिनसे क्या तकलीफें हुई है, कोई अपने मतलब के लिए कैसे कैसे बातें बनाता है, ये सारी चीज वो भी इंसान है ना, उनको समझ में आता है। अब जो नए चेहरे हमारे सामने हैं, अगर उनसे कुछ उम्मीद बन सकती है तो इसलिए मैं उनसे ये अर्ज करता हूँ, बराए मेहरबानी अल्लाह पाक का वास्ता देता हूँ, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, तो ऐसे नेक इंसानों का साथ दें, उनके हक में अपना वोट चला करके उनको कामयाब करें और उनसे आप फायदा उठाएं। जी, बस ये कहना चाहता हूँ। जरूर। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारे मुजाहिद अली बाबा थे और बहुत लंबी
गुफ्तगू, उन्होंने बहुत सारे मेरे सवाल थे, उसके जवाब उन्होंने तसलसल के साथ देते गए, तो बीच में मुझे सवाल करने का मौका भी नहीं मिला। बहरकैफ देखिए, मुजाहिद अली बाबा अपने एतबार से जो उन्होंने सर्वे किया है उसको आपके सामने तफसीलात रखने की कोशिश की है, बिलखुसूस मुतवल्लियान सा है, और बाकी तो फैसला आप लोगों के हाथ में है। सीधी बात तो हमेशा न्यूट्रल रहता है, जो अपनी बात पेश करना चाहता है उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हासिल है। अस्सलाम वालेकुम।